नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 23 और 24 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में तेज धूप और उमस ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिन के साथ रातें भी होंगी गर्म। इन 39 जिलों के लिए अलर्ट जारी। देखिए कब मिलेगी राहत। दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी में मानसून ने आखिरकार पकड़ ली है रफ्तार। सोनभद्र के काफी करीब तक पहुंची सक्रियता। उत्तराखंड में मौसम की चेतावनी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देहरादून समेत 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। यूपी के 39 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। प्री मानसून में देरी। बांदा का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर सक्रिय हुआ मानसून। मुंबई में झमाझम बारिश। यूपी बिहार समेत 8 राज्यों को जल्द मिलेगी राहत। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का अनुमान। हरियाणा में बदला मौसम। 23 जून तक 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में मौसम का दोहरा रुख। पटना में गर्मी तो वहीं सीमांचल के जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में तेज धूप और उमस ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिन के साथ अब रातें भी होंगी गर्म। इन 39 जिलों के लिए अलर्ट जारी। देखिए कब मिलेगी राहत। लखनऊ मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में आसमान पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। मौसम के साफ रहने और धूप के तीखे होने के कारण तापमान में अभी और बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना जताई गई है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में गर्मी का दायरा अब बढ़ने वाला है। प्रदेश में मानसून में देरी और भीषण गर्मी की वजह से तराई इलाकों में भी अब लू की चपेट में आने लगे हैं। रविवार को तराई का बहराइच और लखीमपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी में लगातार दूसरे दिन लू की चपेट में रहे हैं। लखनऊ मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में फिलहाल अगले 2 दिन भीषण गर्मी से राहत के संकेत नहीं है। सोमवार के लिए बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी समेत प्रदेश के 39 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे अधिक तापमान बांदा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में 42.5 डिग्री, वाराणसी में 42.4 डिग्री और झांसी में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने बताया कि फिलहाल 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों समेत विभिन्न हिस्सों में लू और तेज गर्मी का असर बना रहेगा। इसके बाद मानसूनी सक्रियता का दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में लू चलने की आशंका जताई है। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार हवा में नमी की वजह से इन दिनों गर्मी के साथ साथ उमस हावी है। नमी में कमी होने से सोमवार को लखनऊ में लू की परिस्थितियां बन सकती है। इससे अधिकतम तापमान में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी होने के कारण और भीषण गर्मी के चलते तराई वाले इलाके भी अब लू की चपेट में आने लगे हैं। यही वजह है कि बीते रविवार को तराई का बहराइच और लखीमपुर खीरी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी लगातार दूसरे दिन भी लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में फिलहाल अभी अगले 2 दिन भीषण गर्मी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार के लिए बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी सहित प्रदेश के 39 जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते रविवार को मौसम विभाग के मुताबिक बांदा में सबसे अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 39 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने बताया कि फिलहाल 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों समेत विभिन्न हिस्सों में लू और तेज गर्मी का असर बना रहेगा। इसके बाद मानसूनी सक्रियता का दौर शुरू होने के आसार हैं। जिन जिलों के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा,
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल इस मौसमी परिस्थितियों के बीच यूपी वालों अब आप हो जाएं तैयार। मानसून ने आखिरकार पकड़ ली है रफ्तार। सोनभद्र के काफी करीब तक पहुंच गई है मानसून की सक्रियता। पूर्वांचल और वाराणसी में मानसून की सक्रियता बेहद करीब आ चुकी है। इस सप्ताह इसके पहुंचने की उम्मीद है। मानसून ने गति पकड़ ली है और अगले 2 से 3 दिनों में पूर्वांचल में सक्रिय हो जाएगा। पूर्वांचल सहित वाराणसी में अब काफी करीब तक मानसून की सक्रियता आ चुकी है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह बादलों की सक्रियता पूर्वांचल तक पहुंच जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसूनी सक्रियता पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्ते ही यूपी में प्रवेश कर सकता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मानसूनी सीजन लोगों को पर्याप्त राहत देने लगेगा। सोमवार की सुबह वातावरण में बादलों की आवाजाही का रुख तो बना रहा, लेकिन बादल दोपहर तक गायब भी हो गए। लेकिन मौसम विभाग ने दोपहर में अपडेट जारी किया कि मानसूनी बादल अब बिहार में पटना के आगे बढ़ते हुए सासाराम के करीब तक आ पहुंचे हैं। ऐसे में सप्ताह भर से अधिक समय के बाद मानसून की गति में तेजी आई है। अब मानसूनी सक्रियता का यही रुख कायम रहा तो 2 से 3 दिनों में पूर्वांचल में मानसून की सक्रियता का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से जारी चार्ट के अनुसार मानसून अब सोनभद्र से करीब 100 से 150 किलोमीटर से अधिक की दूर है, जबकि वाराणसी से यह दूरी मात्र 200 किलोमीटर ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि गति सामान्य भी अनवरत बनी रही तो मानसून की सक्रियता में अधिक समय शेष नहीं है। मानसून के आगमन के साथ ही बारिश के हालात बनेंगे और वातावरण में आर्द्रता खेती के माहौल को बनाएगी और पूर्वांचल को गर्मी से पर्याप्त राहत भी मिलेगी। अमूमन पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश में मानसून 20 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन 8-10 दिनों से मानसून की सुस्ती कुछ इस कदर दिखी है कि दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिणी हिस्से और पूरब में पटना तक मानसून की रेखा स्थिर भाव में आ चुकी थी। लेकिन विगत 2 से 3 दिनों से प्री मानसूनी हालातों ने करवट ली और वातावरण में नमी के साथ ही लोकल हीटिंग का दौर प्रभावी होने लगा। इसकी वजह से दोपहर में गर्मी का असर भी हुआ तो बादल भी बनने लगे। 2 दिनों से सुबह और शाम को पूर्वांचल में बादलों के बनने की वजह से माना जाने लगा कि अब मानसून गति पकड़ेगा, जो अब सोमवार को गति पकड़ने के बाद लंबे समय के बाद आगे पश्चिम और उत्तर की ओर बढ़ने लगा है। जबकि जो मानसूनी रेखा गोरखपुर में महाराजगंज के पास स्थिर थी वह अब भी स्थिर बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो मानसूनी सक्रियता बिहार में सासाराम के पास तक पहुंच चुकी है वही अब सोनभद्र के रास्ते यूपी में दस्तक दे सकती है। हालांकि गति अगर तेज हुई तो कुछ ही घंटों में यह यूपी में प्रवेश होने के करीब होगा। सोनभद्र के रास्ते ही अमूमन मानसून दस्तक यूपी में देता रहा है। यह जिला बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। यहाँ के खोड़वा पहाड़ पर मानसूनी बादल पहले अपना डेरा डालते हैं। इसके बाद ही मानसून आगे वाराणसी और जौनपुर के बाद अयोध्या होते हुए लखनऊ तक का रुख करता है। माना जा रहा है कि इस बार 3 से 5 दिन मानसून विलंब से यूपी में प्रवेश कर सकता है। हालांकि अल नीनो के प्रभाव से बारिश से कुछ कमी की संभावना भी जताई जा रही है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में आज हल्की बारिश के आसार। दिल्ली में आज भी हल्की वर्षा और तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेगा, जबकि दिल्ली में आज सोमवार को भी चुभन भरी गर्मी से राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो शहर भर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहेगा। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा और आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर तक लोगों को लगा कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों के छटते ही तेज धूप निकल आई। इसके बाद उमस का असर और बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। सोमवार और मंगलवार को बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश होने पर तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में मौसम की चेतावनी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देहरादून समेत 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 8 जिलों के लिए
लिए मेघ गर्जन, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून का इंतजार अभी भी जारी है। फिलहाल पहाड़ों पर आंशिक बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को राज्य के पर्वतीय जिलों में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ रह सकता है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं अन्य पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि तेज धूप और नमी के कारण इन क्षेत्रों में उमस बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का यही रुख बना रह सकता है। इसके साथ ही यूपी में 39 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। प्री मानसून में देहरी, बांदा में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में लू का प्रकोप जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मानसून के आगमन में अभी भी 5 से 6 दिन की देरी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली है। यूपी में छिटपुट मौसम की सक्रियता के बीच तापमान में वृद्धि जारी है। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बहराइच सहित 39 जिलों में लू का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों की अनुपस्थिति में आगामी 4 से 5 दिनों में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल प्रदेश में मानसून आने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। अगले 5 दिनों तक लखनऊ समेत अवध के कई जिलों में हीट वेव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले में अगले 1 सप्ताह तक लू का प्रभाव बना रह सकता है। प्रदेश में मानसून पहुंचने में 5 से 6 दिन लग सकता है। हालांकि प्री मानसून गतिविधियां 25 जून के बाद शुरू होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में धूप छांव के साथ हवा भी चलती रही, इससे गर्मी से हल्की राहत मिली। लखनऊ का अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा। बांदा का अधिकतम तापमान प्रदेश में एक बार फिर सर्वाधिक 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रयागराज का तापमान 42.5 डिग्री, वाराणसी का 42.4 डिग्री और बहराइच का 42 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में लू चलेंगी वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को लू चलेंगी। इस बीच फिर सक्रिय हुआ मानसून। मुंबई में झमाझम बारिश, यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में मिलेगी राहत। मुंबई में लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों और आगे के राज्यों में बढ़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाएगा। देश भर में मानसून की रफ्तार की बात करें तो यह पिछले 15 दिनों में करीब 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर स्थित महाराजगंज के पास पिछले 9 दिनों से थमा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अनुकूल सिस्टम सक्रिय होने के कारण 23 जून के आसपास यह रुकावट दूर होगी और मानसून उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ जाएगा। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली को मानसून के लिए जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है, जो आमतौर पर 27 जून के आसपास यहाँ दस्तक देता था। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में मानसून और प्री मानसून की वजह से मौसम का मिजाज बदला है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते वहां के कई जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी अगले 2 दिनों के भीतर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके विपरीत देश के करीब 8 राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहाँ प्री मानसून गतिविधियां होने के बावजूद तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का बांदा शहर के 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि प्रयागराज, खजुराहो और ब्रह्मपुरी जैसे शहरों में भी तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका गंभीर हीट वेव की चपेट में रहेगा, जबकि गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में मौसम सामान्य बना
रहेगा। इधर हिमाचल के 4 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट, ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से देरी से पहुंचेगा। सामान्य तौर पर 25 जून को मानसून हिमाचल में प्रवेश करता है। इस बार अगले करीब एक सप्ताह तक वर्षा है, पर मानसून वाली वर्षा नहीं है। कहीं कहीं पर वर्षा होगी और कुछ स्थानों पर बादलों के साथ धूप रहेगी। आगामी 2 दिनों तक प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हल्के हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। सोमवार को प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, 23 जून तक 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम में बदलाव के चलते हिसार और फतेहाबाद में तेज आंधी चली, जबकि रोहतक का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले 2 दिनों के लिए हरियाणा के 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर राजस्थान सीमा से सटे क्षेत्रों में मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। वहां आने वाले दिनों में अभी 2 दिन तक वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार को भी 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देखते हैं। तो बिहार में मौसम का दोहरा रुख, पटना में सताएगी गर्मी तो सीमांचल के जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून कमजोर होने के कारण पटना सहित दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी और उमस बनी हुई है। वहीं सीमांचल के 4 जिलों अररिया, कटिहार, सुपौल और सीतामढ़ी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित प्रदेश के मौसम में अभी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मानसून के कमजोर प्रभाव बने होने के कारण प्रदेश के 16 जिलों में इसे लेकर इंतजार हो रहा है। मौसम केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पूर्व आने के बावजूद पूर्णिया, किशनगंज से होते हुए मुजफ्फरनगर में बीते 10 दिनों से रुका हुआ है। पटना सहित अन्य भागों में मानसून की वर्षा को लेकर हफ्ते भर इंतजार करना होगा। इस दौरान पटना सहित दक्षिण भाग गर्म और शुष्क बना रहेगा। नमी युक्त पूर्वा हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर दिन रात उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। वहीं सीमांचल के भागों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बने होने से थोड़ी राहत की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के 4 जिलों अररिया, कटिहार, सुपौल एवं सीतामढ़ी में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा समेत अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। वहीं पटना सहित अन्य भागों में उमस भरी गर्मी के साथ तपिश की स्थिति बनी रहेगी। रविवार को पटना सहित दक्षिण भागों में गर्म और शुष्क मौसम बना रहा। तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे और झारखंड वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट और बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा रविवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश होने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। रांची और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल छाए रहने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 23 से 25 जून तक भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा अधिकांश क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। 26 और 27 जून को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से आगामी 1 सप्ताह में झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय बना रहेगा और वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।